हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, मतलब कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन टाइप के बारे में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी टॉपिक्स और क्वेश्चन टाइप को इंक्लूड करे हैं वो लगभग आपके सभी यूनिवर्सिटी का सिमिलर है। सो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन टाइप को पिक किए हैं वो बहुत ही मोस्ट आईएमपी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन टाइप हैं, जिसको मैंने अपना खुद से एनालिसिस करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके इसको सम अप करके बताने की कोशिश करी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात को ज़रूर से समझने चाहिए, जानने चाहिए कि हमारे जो भी करिकुलम है, मतलब कि हमारे बीएड करिकुलम में इस फिलॉसफी सब्जेक्ट को इंक्लूड करने का मेन उद्देश्य क्या है, मेन रीज़न क्या है, इसके बारे में। सो यहाँ पर मैं जो बताने जा रही हूँ उस पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट को रियल में समझना है, जानना है, कुछ सीखना है तो आप इस पॉइंट को ज़रूर से सुने, अदरवाइज़ आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस सब्जेक्ट को बीएड करिकुलम में इंक्लूड किए जाने के एम्स के बारे में बताऊंगी और अपने कुछ एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी। सो इस प्रकार से मैंने जब इस सब्जेक्ट को स्टडी किया तो मेरा यह एक्सपीरियंस रहा है कि जैसा कि हम सभी अपने बचपन से, मतलब कि स्कूल टाइम से लेकर पूरा कॉलेज तक हम क्या है अभी स्टडी अपना शिक्षा ग्रहण करते आ रहे हैं, बट एक्चुअल में शिक्षा होता क्या है। तो इस सब्जेक्ट को आप स्टडी करेंगे तो इससे आपको सीखने को, जानने को मिलेगा कि हम अपने जीवन भर क्या है कुछ न कुछ हम सीखते रहते हैं, है ना। तो यह सीखने का प्रोसेस ही क्या है, शिक्षा है। सो इस प्रकार से आप इस सब्जेक्ट में जानेंगे कि एजुकेशन कितने टाइप्स के होते हैं। हम जो स्कूल में स्टडी करते हैं वो कौन सा एजुकेशन है ना। हम अपने स्कूल लाइफ में, हम अपने लाइफ में, हम अपने सोशल इन्वायरमेंट में हम जो कुछ भी चीज़ स्टडी करते हैं तो इन सारे चीज़ों को अलग अलग एजुकेशन के कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसके बारे में आप इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। वही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इस सब्जेक्ट का, वो है दर्शन, मतलब कि फिलॉसफी। सो इस प्रकार से एजुकेशन और फिलॉसफी एक कॉइन के टू साइड्स हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो कैसे? तो जहाँ हमारा एजुकेशन तर्कपूर्ण होता है तो इसमें फिलॉसफी इन द सेंस कि हमारा जो दृष्टिकोण है किसी भी वस्तु को देखने का या फिर किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करने का, हमारा जैसा अपना पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, नज़रिया है, वही क्या है, दर्शन है। तो अगर हमारे पर्सपेक्टिव में, हमारे विचारों में जैसे जैसे हम एजुकेशन गेन करते जाते हैं, हम नॉलेज एक्वायर करते जाते हैं, हम शिक्षा ग्रहण करते जाते हैं, ठीक वैसे वैसे क्या है हमारे विचारों में भी क्या है एक्सपांड होने लगता है, हमारे विचार भी क्या है डेवलप होने लगते हैं। सो इस प्रकार से एजुकेशन जहाँ एक लॉजिकल साइड है, वही फिलॉसफी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। सो इस प्रकार से एजुकेशन का फिलॉसफी पर और फिलॉसफी का एजुकेशन पर जो इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। क्योंकि हम एजुकेशन और फिलॉसफी को इंक्लूड करके स्टडी करते हैं तो एक नई शाखा की उत्पत्ति होती है जिसे दर्शन शास्त्र कहा गया है। सो इस प्रकार से शिक्षा दर्शन बहुत ही एक्सपांड है, इसका एक विस्तृत क्षेत्र है। सो इस प्रकार से इस सब्जेक्ट के थ्रू आपको बहुत कुछ न्यू चीज़ें जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो इस प्रकार से इस सब्जेक्ट को आपके बीएड करिकुलम में इंक्लूड करने का मेन एम यह है कि जो भावी टीचर हैं उनके दृष्टिकोण का डेवलपमेंट करना है। मतलब कि आप इन सब्जेक्ट के थ्रू जो भी ग्रेट फिलोसोफर हैं, ग्रेट थिंकर्स हैं, उनके विचारों को इसमें इंक्लूड किया गया है। समय के अकॉर्डिंग जो भी विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं, आइडियोलॉजी है, उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के माध्यम से कि एक टीचर का दृष्टिकोण एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों के डेवलपमेंट करने के लिए इन टॉपिक्स को इस सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया है। सो इस प्रकार से इस सब्जेक्ट का मेन एम है कि आप इस सब्जेक्ट के थ्रू व्यक्ति में, मतलब कि जो भी भावी टीचर हैं उनमें एक राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता
और जो भी प्रतिबद्धता की भावना है, एकता की भावना है, उसका डेवलपमेंट करना है। सो इस प्रकार से हम इस पर ज़्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट यूनिट रहेगा हमारा शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। तो इस यूनिट के अंतर्गत आप एजुकेशन के मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, जो भी एजुकेशन के 5 टाइप्स हैं उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। ये हो गया एक पॉइंट। वही सेकंड पॉइंट में आप दर्शन के बारे में, फिलॉसफी के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें फिलॉसफी का मीनिंग, डेफिनेशन, उसका फील्ड, कार्य क्षेत्र हो गया, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया, और दर्शन और शिक्षा में संबंध के बारे में, मतलब कि दर्शन और शिक्षा क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनके बीच आप रिलेशन के बारे में स्टडी करते हैं। सो इस प्रकार से आप साइंस की एक न्यू ब्रांच, मतलब कि आप दर्शन शास्त्र को स्टडी करते हैं। वही सेकंड यूनिट है हमारा दार्शनिक प्रणाली, फिलोसफिकल सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंतर्गत हमारा दृष्टिकोण, मतलब कि इसमें अलग अलग वाद के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग एजुकेशन कैसा होना चाहिए, उसके मीनिंग, डेफिनेशन, टीचर प्लेस कैसा होना चाहिए, मतलब कि शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, छात्र की भूमिका क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, इन सारी चीज़ के बारे में आप 5 इज़्म के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। वही थर्ड यूनिट है भारतीय विचारक, इंडियन थिंकर्स, जो भी ग्रेट एजुकेटर्स हुए हैं, जो भी ग्रेट फिलोसोफर हुए हैं, उनके लाइफ बायोग्राफी के बारे में, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन के मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, डिसिप्लिन एक्सेट्रा इत्यादि टॉपिक्स के बारे में आप स्टडी करते हैं। लाइक जैसे कि महात्मा गांधी जी हो गया, स्वामी विवेकानंद जी हो गया, गीजू भाई बधेका हो गया, और जे कृष्णमूर्ति हो गया, महर्षि अरविंद घोष जी हो गए, इत्यादि ग्रेट इंडियन थिंकर्स के बारे में आप स्टडी करते हैं इस यूनिट में। सो इन टॉपिक्स से रिलेटेड इस यूनिट में क्वेश्चन पूछा जाता है। वही फोर्थ यूनिट में जो भी वेस्टर्न थिंकर्स हुए हैं, पश्चिमी विचारक हुए हैं, जिनमें से जॉन डीवी, रूसो, एंटोनियो ग्राम्सी, पाउलो फ्रेरे, फ्रॉबेल हो गया, और एक है मारिया मॉन्टेसरी, इसके बारे में आप इस यूनिट में स्टडी करते हैं। वही फिफ्थ यूनिट में जो भी समकालीन विचार हैं, कंटेम्प्ररी थॉट्स हैं, मतलब कि इस यूनिट में आप बेसिकली जो भी इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उनके सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षिक विचारों के आधार पर उनमें तार्किक विश्लेषण के बारे में आप इस यूनिट में स्टडी करते हैं। वहीं सेकंड पॉइंट इस यूनिट में आप स्टडी करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन का जो इम्पैक्ट पड़ा है, आधुनिकीकरण का जो प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। और इसके साथ ही साथ आप ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि जिसे वैश्वीकरण या फिर भूमंडलीकरण भी कहा जाता है, उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। तो ये टॉपिक्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस पॉइंट के थ्रू स्टार्टिंग में ही बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिली होंगी। सो नेक्स्ट पॉइंट है अब कि इसमें हम पर्टिकुलर यूनिट वाइज जो भी क्वेश्चन टाइप है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, उसके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। सो फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन टाइप है हमारा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपने कॉपी में फ्रंट पेज में उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज अपने जो भी सिलेबस है तो उसको टॉपिक वाइज आप डिस्क्राइब कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, और उसके बाद आप इसको यूनिट वाइज जो भी क्वेश्चन है, मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप लिख लीजिएगा। सो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति व उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए करके आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। वहीं सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन डिटेल, व्हाट शुड बी द एम्स ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया। शिक्षा के अर्थ को सविस्तार समझाते हुए आधुनिक भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए करके। सो फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के लगभग सिमिलर हैं, बट इसमें एक पॉइंट थोड़ा डिफरेंट है, वो है आधुनिक भारत में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए करके। सो बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही हैं, मतलब कि इसका आंसर भी सिमिलर ही रहेगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से सामने वाले को डिस्क्राइब करके बताना है उसके बारे में। सो आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड क्वेश्चन टाइप है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशन, एक्सप्लेन द इंडिविजुअल एंड सोशल पर्पस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य को समझाइए। सो यह थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया।
सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन टाइप को लिए हैं सभी यूनिट में उसको मैंने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बेसिस पर लिया है, जो कि आपका 16 नंबर का रहता है, या फिर इसी को कभी कभी शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखो करके, वो भी 8 नंबर का रहता है। सो इस तरीके से यदि आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जाएगा तो आपको 2 पॉइंट्स में, मतलब कि 2 क्वेश्चन को इंक्लूड करके पूछा जाएगा। सो इस प्रकार से आपको इस वाले पॉइंट में बताना पड़ेगा एजुकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, हो सके तो आप नेचर को भी उसके पॉइंट को बता दीजिएगा। फिर उसके बाद आप एजुकेशन के जो भी इंडिविजुअल एम्स है, उसके बाद सोशल एम्स है, उसको आप एक एक करके डिस्कस करते जाइएगा। एक बात और है फ्रेंड्स कि हमने इस सब्जेक्ट के लगभग सारे क्वेश्चन टाइप को, सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, उस पर हमने वीडियो प्रोवाइड कर लिया है। सो आप इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है एजुकेशन फिलॉसफी नाम से, तो आप वहाँ पर जाइए, आपको प्रॉपर यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज आप वहाँ जाकर स्टडी कर सकते हैं, अपना प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। सो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है, फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक्सप्लेन। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। ये अब यहाँ पर आता है डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, मतलब कि इसमें अब फिलॉसफी को इंक्लूड करके पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ पर पहले बताना पड़ेगा एजुकेशन के बारे में, फिर आपको बताना पड़ेगा फिलॉसफी के बारे में पर्टिकुलर, एंड देन आप बताएंगे कि दर्शन का शिक्षा पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है, फिर आप बताएंगे कि दर्शन का शिक्षा पर किस प्रकार से इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में। सो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन द फिलॉसफी, थ्योरिटिकल एस्पेक्ट एंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। सो इस प्रकार से शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं। शिक्षा दर्शन में दर्शन सैद्धांतिक पहलू, जैसा कि हमने इस पर पहले डिस्कस कर लिया है, और शिक्षा प्रयोगात्मक पहलू को समझाइए करके क्वेश्चन बनता है। सो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एजुकेशन के बारे में बताना पड़ेगा, फिर फिलॉसफी के बारे में बताना पड़ेगा, फिर आप इन दोनों को इंक्लूड करके शिक्षा दर्शन किसे कहते हैं उसको आपको बताना पड़ेगा, मतलब कि इसके मीनिंग, डेफिनेशन को, एंड देन आप बताएंगे कि शिक्षा दर्शन में दर्शन क्या है, सैद्धांतिक पहलू है, थ्योरिटिकल एस्पेक्ट है, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा कि शिक्षा प्रयोगात्मक पहलू है करके, है ना। सो इस प्रकार से आपको डिस्क्राइब कर देना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एंड डिस्कस इट्स नेचर एंड फंक्शन इन डिटेल। शिक्षा दर्शन का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उसके स्वरूप तथा कार्य की सविस्तार चर्चा कीजिए करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन को इंक्लूड करे हैं वो आपके सारे यूनिट्स, आपके सारे सिलेबस को कवर करते हैं। सो नेक्स्ट यूनिट है दार्शनिक प्रणाली, फिलॉसफिकल सिस्टम। तो इस यूनिट के अंतर्गत आपका जो भी 5 इज़्म है, 5 टाइप के आइडियोलॉजी के बारे में आप स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट आइडियोलॉजी आता है आपका आदर्शवाद, आइडियलिज्म, जो कि सबसे एंशिएंट आइडियोलॉजी है, प्राचीनतम विचारधारा है। सो इस प्रकार से आइडियलिज्म में विचार को, मन को इम्पोर्टेंस दिया गया है, थॉट्स को इम्पोर्टेंस दिया गया है। यह बात ऐसा कहता है कि आदमी जो है एक समय के पश्चात नष्ट हो जाता है, पर हमारे जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो क्या है, हमेशा के लिए सदैव अजर अमर रहता है करके। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी आज हमारे बीच नहीं हैं, बट उनके विचार, उनके दृष्टिकोण क्या है, आज भी संपूर्ण संसार में विद्यमान है। सो इस प्रकार से आइडियलिज्म का आइडियोलॉजी यह कहता है। वही नेक्स्ट आइडियोलॉजी है यथार्थवाद, रियलिज्म। तो यथार्थवाद जो भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, उनमें जो भी चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है वो उन्हीं चीज़ बस को मानता है। उनका यह भी मानना है कि संसार में विचार, आइडियाज़ जैसे कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है करके। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब कि जो चीज़ हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है, जैसे कि पहाड़, पर्वत, नदियाँ, पठार, मैदान, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। तो यथार्थवाद इन सारी चीज़ों पर बिलीव करता है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट आइडियोलॉजी है नेचरलिज्म, प्रकृतिवाद। तो यथार्थवाद के बाद आता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवादियों का ऐसा मानना है कि हमारे सामने जो भी चीज़ है, हमें नेचर से
डायरेक्ट हमें जिस रूप में हमें प्राप्त है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करने चाहिए। क्योंकि व्यक्ति या फिर समाज अपने स्वार्थवश, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्राकृतिक चीज़ों पर वो मिलावट कर देता है, उसमें कृत्रिमता ला देता है। तो इस प्रकार से वो नेचर को दूषित कर लेता है करके ऐसा नेचरलिस्ट का प्रकृतिवादियों का मानना है, जिसमें से रूसो बहुत ही फेमस है इस वाद से। तो इस प्रकार से प्रकृतिवाद प्रकृति को ही अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं। वही नेक्स्ट वाद है एक्सपेरिमेंटलिज्म। इसको प्रैग्मेटिज्म भी कहा जाता है, प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद का जनक जॉन डीवी को माना जाता है। मतलब कि प्रयोगवाद के प्रमुख समर्थकों में जॉन डीवी का नाम बहुत ही फेमस है। सो इस प्रकार से प्रैग्मेटिज्म प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं कि कोई चीज़ हमारे सामने मौजूद है तो यदि वह प्रूफ हो जाता है उस पर और एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और यदि वह चीज़ प्रूफ हो जाता है तभी प्रयोगवादी उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। सो इस प्रकार से यह बात में लॉजिकली चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया गया है, एक्सपेरिमेंट पर अधिक बल दिया गया है। मतलब कि व्यक्ति के लॉजिकल थिंकिंग को इम्पोर्टेंस देता है यह वाद। सो इस प्रकार से नेक्स्ट वाद आता है ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद। तो मानवतावाद में मनुष्य को इम्पोर्टेंस दिया गया है, मानवता को महत्व दिया गया है, क्योंकि इस बात का ऐसा मानना है कि साइंस ने हमें जो भी फैसिलिटीज़ सुविधाएं दिए हैं उससे मनुष्य वास्तव में सुखी नहीं रह सकता है। मतलब कि इस बात का ऐसा कहना है कि मनुष्य के जीवन को वास्तव में सुखमय बनाना है तो इसके लिए उनकी भावनाओं को समझना होगा, सम्मान करना होगा, तभी व्यक्ति क्या है वास्तव में सुख की प्राप्ति कर सकता है करके। सो इस प्रकार से ह्यूमैनिज्म मानव विचारों को अधिक इम्पोर्टेंस देता है। सो इस प्रकार से आप इस यूनिट के अंतर्गत जो भी 5 टाइप्स के आइडियोलॉजी हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसे कि आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, आदर्शवाद की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए करके क्वेश्चन बनता है। वहीं रियलिज्म से भी ऐसी टाइप का क्वेश्चन बनता है कि रियलिज्म को डिफाइन करते हुए उसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य, अनुशासन, शिक्षक की भूमिका इत्यादि का विस्तृत वर्णन कीजिए करके। वही नेचरलिज्म से आपका क्वेश्चन बनता है कि नेचरलिज्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए करके। सो इस प्रकार से आपको इन आइडियोलॉजी के अंतर्गत उसके मीनिंग, मतलब कि आइडियलिज्म के मीनिंग, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स है ना, इन सभी बात के मीनिंग के बारे में आपको जानने होंगे, डेफिनेशन बताने पड़ेंगे। कम से कम आप लोग को 2 डेफिनेशन पता होने चाहिए, है ना। जो भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है, ये 5 टाइप्स के आइडियोलॉजी, उसको आपको जानने चाहिए, आपको बताने पड़ेंगे एग्जाम्स में। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन कि इन आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने शिक्षा के जो भी उद्देश्य बताए गए हैं, स्पेसिफिक उद्देश्य बताए गए हैं, इसको आपको पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, टीचर प्लेस, शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, छात्र की भूमिका क्या होनी चाहिए, स्कूल कैसा होना चाहिए, और इन 5 टाइप्स के आइडियोलॉजी के जो भी क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में आपको बताने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से इन 5 आइडियोलॉजी में से किसी न किसी एक आइडियोलॉजी के बारे में आपके एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट 2। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है थ्रू लाइट ऑन रूसो नेचरलिज्म, रूसो के प्रकृतिवाद पर प्रकाश डालिए करके। सो इस प्रकार से आपको उस वाद से रिलेटेड जो भी मेन सपोर्टर्स हैं, जो भी प्रमुख समर्थक हैं, उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से रूसो नेचरलिज्म के मेन सपोर्टर्स हैं। सो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको रूसो के बारे में बताने पड़ेंगे, है ना। इसके बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में अच्छे से डिस्कस करेंगे। वही 3rd क्वेश्चन टाइप है मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द एजुकेशनल थॉट ऑफ रूसो एंड रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें रूसो जहाँ वेस्टर्न थिंकर्स हैं नेचरलिज्म से रिलेटेड, वही रविंद्रनाथ टैगोर जी फेमस इंडियन थिंकर्स हैं नेचरलिज्म के। सो इस प्रकार से आपको इन दोनों में कंपैरेटिव स्टडी करो करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है डिस्कस द मैकेनिकलिस्ट एंड एक्सपेरिमेंटलिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ जॉन डीवी, जॉन डीवी के यांत्रिकवादी एवं प्रयोगवादी विचारधारा की विवेचना कीजिए करके। सो फ्रेंड्स, इन सारे क्वेश्चन टाइप पर भी वीडियो प्रोवाइड किया जा चुका है। सो बेसिकली यह क्वेश्चन टाइप थोड़ा न्यू है, तो आपको
इस टॉपिक के बारे में किसी दूसरे वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, जिसके बारे में मैंने इसको अच्छे से डिस्कस करा है। इस चैनल पर आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। सो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ आइडियलिज्म एंड नेचरलिज्म, आदर्शवाद और प्रकृतिवाद का तुलनात्मक अध्ययन करिए करके। चूंकि आदर्शवाद के विरोध के फलस्वरूप ही क्या है, नेचरलिज्म का उद्भव हुआ है। सो इस प्रकार से आपको इन दोनों बात के बीच बेसिक डिफरेंस के बारे में उसको पॉइंट्स के थ्रू टेबल के फॉर्म में बताने पड़ेंगे, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है 3rd यूनिट का है भारतीय विचारक इंडियन थिंकर्स। तो इसमें से फर्स्ट है महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी से आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से आपका नॉर्मल से पूछेगा कि महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ बताते हुए उनके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, डिसिप्लिन, क्वालिटीज़ को बताइए करके। वही सेकंड क्वेश्चन टाइप पूछा जाता है महात्मा गांधी जी के बुनियादी शिक्षा, जो भी बुनियादी तत्व है उसका शिक्षा में जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको बताने होंगे कि बेसिक एजुकेशन किसे कहते हैं, बेसिक एजुकेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, इसके बारे में आपको बताने पड़ेंगे। वही वर्धा योजना थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसके बारे में भी आपको बताने पड़ेंगे अगर जब क्वेश्चन आ जाता है तब। वही नेक्स्ट पॉइंट है गिजू भाई बधेका, है ना, बच्चों की दुनिया। तो गिजू भाई को मूंछों वाली माँ के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटे बच्चों को बहुत प्यार करते थे, उनके एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। इन एजुकेशन के फील्ड में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके एजुकेशन फिलॉसफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। वही नेक्स्ट पॉइंट है स्वामी विवेकानंद जी, उन ह्यूमैनिटी मेड एजुकेशन। तो इसमें स्वामी विवेकानंद जी के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालते हुए उनके शैक्षिक विचारों के लाभ और कमी के बारे में बताइए करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है श्री अरविंद घोष जी, जिसे महर्षि अरबिंदो के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका समावेशी शिक्षा, है ना, इंक्लूसिव एजुकेशन, या फिर उनके जो भी बुनियादी तत्व हैं, विकास के पद मतलब कि सर्वांग शिक्षा, और इन्होंने योग शिक्षा को बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया है एजुकेशन के फील्ड में। तो यह टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि श्री अरविंद घोष जी ने मेडिटेशन के बारे में, कंसंट्रेशन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो इस प्रकार से अरविंद घोष जी से 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है जे कृष्णमूर्ति बाल केंद्रित शिक्षा। तो जे कृष्णमूर्ति बेसिकली चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन को यह अधिक इम्पोर्टेंस देते हैं। सो इस प्रकार से कृष्णमूर्ति जी का नाम जो है लॉर्ड कृष्ण के नाम पर रखा गया है, क्योंकि जे कृष्णमूर्ति भी अपने पेरेंट्स के, माता पिता की 8वीं संतान थी। तो इनका लाइफ भी बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ है और इनका एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सो इस प्रकार से फ्रेंड, इन टॉपिक से आपके जो भी मेन पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट करके यहाँ पर बताया हुआ है। तो इन टॉपिक से आपके इन ग्रेट थिंकर्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मीनिंग हो गया, डेफिनेशन हो गया, इन लोग ने जो भी प्रिंसिपल्स दिए हैं, यहाँ पर भी आप इनके एजुकेशन फिलॉसफी भी बोल सकते हैं या फिर इनके शैक्षिक विचार करके भी बोल सकते हैं। इसके बारे में भी आपको बताने पड़ेंगे, एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। वहीं आपको बताना पड़ेगा कि इनके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं, इसके बारे में, टीचर प्लेस, स्टूडेंट प्लेस, स्कूल कैसा होना चाहिए, है ना, क्वालिटीज़, इनके शैक्षिक विचारों के जो भी क्वालिटीज़ हैं, इसके बारे में भी आपको बताने पड़ेंगे, वो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना। सो आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है 4th यूनिट है पश्चिमी विचारक, वेस्टर्न थिंकर्स। तो इस यूनिट से आपका जो भी मेन थिंकर्स है उसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, जिसमें से जे रूसो है, जिनका पूरा नाम है जीन जैक्स रूसो, जो कि नेचरलिस्ट हैं। इनके शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए करके क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि रूसो की स्त्री शिक्षा का वर्णन कीजिए करके। तो इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए एक अलग प्रकार की शिक्षा की बात कही है, जो कि रूढ़िवादी विचार को प्रदर्शित करता है, लेकिन इन्होंने बच्चों के साइकोलॉजी को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए जो भी टीचिंग मेथड्स है उनको इनका एक फेमस ग्रंथ है एमिल नाम का, उसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है एजुकेशन के बारे में कि बच्चों को किस एज में
किस अवस्था में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, उनका किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। सो नेक्स्ट थिंकर्स हैं जॉन डीवी। तो जॉन डीवी बेसिकली प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड है। तो इनके शिक्षा दर्शन की क्वालिटीज़ को बताइए या फिर एजुकेशन के फील्ड में इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इसके बारे में बताइए करके आपका क्वेश्चन बनता है। वही नेक्स्ट पॉइंट है एंटोनियो ग्राम्सी। तो एंटोनियो ग्राम्सी जी से भी क्वेश्चन बनता है। इनके एजुकेशन फिलॉसफी के बारे में पूछा जाता है, इनके शैक्षिक विचार के बारे में या फिर शिक्षा दर्शन के बारे में पूछा जाता है। तो एंटोनियो ग्राम्सी जी ने भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं, इनके लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां आई हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है पाउलो फ्रेरे जनतांत्रिक शिक्षा। तो पाउलो फ्रेरे बेसिकली लोकतंत्र के नायक हैं। इन्होंने अपने टाइम में लोकतंत्र को रिप्रेजेंट किया है। इन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो इस प्रकार से ये दोनों थिंकर्स क्रांतिकारी थिंकर्स माने जाते हैं। ये एजुकेशन सिस्टम जैसे कि समस्या उठाओ शिक्षा प्रणाली हो गया, बैंकिंग प्रणाली हो गया, इसके बारे में इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए इसके बारे में भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है मारिया मॉन्टेसरी भी बेसिकली इटली की रहने वाली है। इन्होंने बहुत ही कम वर्ष में MBA अचीव कर लिया था। मतलब कि ये अपने टाइम में बहुत ही ब्रिलियंट रही हैं। सो इस प्रकार से इनके दिए हुए टीचिंग मेथड्स को आज भी फॉलो किया जा रहा है। बहुत जगह पर इनके नेम से बहुत सारे स्कूल्स भी खुले हैं मारिया मॉन्टेसरी के नाम से। सो इस प्रकार से आप इनके बारे में भी स्टडी करते हैं। सो इस प्रकार से जो भी फेमस थिंकर्स हैं इनसे रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें से आपको इन सभी पॉइंट के बारे में जानने बहुत ही ज़रूरी है। जिनमें से इन थिंकर्स के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, अगर इन लोगों ने डेफिनेशन को दिए हैं तो अच्छी बात है, आप इसको भी बता सकते हैं। जो भी एजुकेशन प्रिंसिपल्स है, शैक्षिक सिद्धांत है या फिर शैक्षिक विचार है, इनके बारे में आपको बताने पड़ेंगे, जानने बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट IMP पॉइंट है। वही इनके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के उद्देश्य हो गया, टीचर प्लेस हो गया, शिक्षक की भूमिका, स्टूडेंट प्लेस, छात्र की भूमिका, स्कूल कैसा होना चाहिए, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, है ना। और इनके एजुकेशन फिलॉसफी के क्वालिटीज़ के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से यह वाला पॉइंट कॉमन पॉइंट है जिसको आपको इन सभी थिंकर्स के बारे में जब क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में तो आपको बताने पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक्स बताऊंगी, वो ये है कि आपको जो 5 टाइप्स के आइडियोलॉजी है और जो भी इंडियन और वेस्टर्न थिंकर्स हैं इसके बारे में आपको अलग से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे? तो ये जितने भी थिंकर्स हैं, चाहे इंडियन थिंकर्स हो चाहे वेस्टर्न थिंकर्स हो, ये भी क्या है, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के सपोर्टर्स हैं, है ना। एक अलग अलग वाद के समर्थक हैं। जैसे कि आइडियलिज्म के समर्थक हैं महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी, है ना। तो आपको इनके लिए अलग से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आइडियोलॉजी को कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या है आपका महात्मा गांधी जी वाले में और स्वामी विवेकानंद जी वाले में भी काम में आएगा। मतलब कि उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन का मीनिंग को बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, डिसिप्लिन, टीचर प्लेस इत्यादि पॉइंट क्या है कॉमन रहेंगे। इसी तरीके से आपको नेचरलिज्म के बारे में अगर आप स्टडी कर लेते हैं अच्छे से तो आपको रूसो के बारे में उतना स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में स्टडी करने की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि आप मेन पॉइंट्स बस को ध्यान में रखेंगे, बाकी पॉइंट क्या है सिमिलर रहेंगे। इसी तरीके से ये सारे थिंकर्स का भी आप इनको ट्रिक्स के थ्रू अपना याद रख सकते हैं। सो आई होप कि मैंने यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें बताई हुई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। सो नेक्स्ट पॉइंट है 5th यूनिट है समकालीन विचारक, कंटेम्प्रेरी थिंकर्स। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन टाइप है ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, वैश्वीकरण एवं आधुनिकीकरण पर आपका शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है What is the difference between the social political perspective of Indian and Western philosophers? Explain,
है ना। इसके बारे में भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि आपको जो भी भारतीय और पाश्चात्य दार्शनिक हैं उनके सामाजिक और राजनैतिक परिप्रेक्ष्य में डिफरेंस बताने पड़ेंगे। इसको आप कॉलम के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से बताइएगा अगर जब यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है शिक्षा एवं विचारों में आधुनिकीकरण। आपको सेपरेटली भी मॉडर्नाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि एजुकेशन के फील्ड में मॉडर्नाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है या फिर इनके क्या दोष हैं करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा मॉडर्नाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। डेफिनेशन है तो आप डेफिनेशन भी बता सकते हैं, इनके क्वालिटीज़ के बारे में आप बता सकते हैं, विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं, है ना। इनके जो भी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, लाभ है ना, लाभ हानि इत्यादि के बारे में भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एजुकेशन। वैश्वीकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, शिक्षा पर वैश्वीकरण का प्रभाव की विवेचना कीजिए। सो इस तरीके से आपका इस यूनिट से 3 टाइप के क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार से मैंने इन सारे यूनिट के लगभग सारे क्वेश्चन टाइप को इंक्लूड करके बताने की कोशिश करी है। सो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना स्टडी करिएगा और हो सके तो आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर से स्टडी कर लीजिएगा। इससे क्या है, आपको इन क्वेश्चन टाइप को समझने में, स्टडी करने में आसानी हो जाती है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो एनालिसिस कैसे करते हैं इस पर भी मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है जिसका लिंक आई बटन में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर मिलते हैं आपको बीएड और डीएड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर कंप्लीट वीडियो डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।